हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की इस भूगोल विषय की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर के टॉपिक को लेकर के, जिसमें कुछ प्रश्न आपके सामने रहेंगे और उन प्रश्नों के अंदर आपका कितना स्कोर रहता है, वीडियो के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आप आवश्यक बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण पर दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर या जो दक्षिण है, उसके स्थानों की जो कोणीय दूरी है वो क्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो अक्षांश कहलाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अक्षांश होगा। तो चलिए थोड़ा जानते हैं हम ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब क्या होता है? ये पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, और जो ये लघु रूप है जो कि हमें वास्तविक प्रतिरूप इस धरती के बारे में प्रदान करता है। और जानते हैं अक्षांश के बारे में। उससे पहले जो पृथ्वी के हम एक प्रतिरूप के ऊपर बात करें, जो ये वाला एक काल्पनिक सुई हम मानते हैं, जिसको इसको हम किसके नाम से जानते हैं? अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अक्ष बोला जाता है। जो ये एक काल्पनिक सुई यहाँ पर हमने इस पृथ्वी के बीचों बीच बनाई हुई है। और जो ये सुई होती है या जो ये अक्ष होता है, ये ग्लोब को क्या करता है? ग्लोब को ध्रुवों के आधार पर बांटता है। यानी कि ये इसका नॉर्थ पोल हो जाता है और ये इसका साउथ पोल हो जाता है। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव इस ग्लोब के ऊपर हम काल्पनिक मान करके चलते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें इस दूसरे चित्र के अंदर, तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो ये वाली एक भाग है, एक रेखा जो इस धरती को मुख्यतः दो बराबर भागों में बांटती है, जो कि काल्पनिक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं। विषुवत वृत्त जो कि एक काल्पनिक रेखा है ग्लोब के ऊपर, और जो पृथ्वी को मुख्यतः दो भागों में बांटती है, एक भाग उत्तर वाला और एक भाग दक्षिण वाला। यानी कि ये आधे वाला भाग तो क्या बन जाता है? उत्तरी गोलार्ध बन जाता है, और ये भाग कौन सा भाग बन जाता है? दक्षिणी गोलार्ध बन जाता है। और जो ये हमारे पास रेखाएं होती है, जो ये यहाँ पर वृत्त है, वृत्त का आकार विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होना, घटना शुरू हो जाता है। यानी कि जो अक्षांश रेखाएं है, इनका आकार विषुवत वृत्त से यदि हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये आकार कैसा होना शुरू हो जाता है? छोटा होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत वृत्त का उदाहरण है? जो है कि अभी हमने यहां पर पिछले प्रश्न में देखा था कि विषुवत वृत्त क्या काम करता है? इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में इस ग्लोब के प्रतिरूप के ऊपर बांटने का काम करता है, जो कि एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। ये वाला भाग हमारे पास कौन सा हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध का, और ये वाला भाग हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध का हो जाता है। तो हमारे पास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा में से कौन सा विषुवत वृत्त का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण होगा? भूमध्य रेखा यहां पर सही जवाब होगा। यानी कि इसी विषुवत वृत्त को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? यानी कि हमें यहां पर क्या पूछा गया है कि जो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या होता है? तो क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, यानी कि कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा को ही क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। यानी कितने डिग्री पर होती है ये? 23.5 डिग्री के ऊपर ही पाई जाती है और उत्तर में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती रहती है? यानी कि हमने पहले प्रश्न में देखा था कि अक्षांश की जो रेखाएं हैं, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उसका आकार क्या होना शुरू हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को हमने मिलाना है। तो देखिएगा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो कि जिसका मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है।
कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तर होता है। और मकर रेखा का भी मान कितना होता है? 23.5 डिग्री, लेकिन कौन सा? दक्षिण में होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है, जो उसके वैल्यू आएगी, उसका जो मान है वो कितना है? 66.1/2 डिग्री उत्तर। और उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त, जिसका मान कितना है? 66.1/2 डिग्री दक्षिण में आएगा। तो ये यहाँ पर वैल्यू है। तो उसके बाद जो है कि हम चित्र में देख सकते हैं कि ये वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त है। और जो 0 डिग्री से यदि हम 23.5 डिग्री की तरफ चलते हैं, और उत्तर की तरफ जाने पर और दक्षिण की तरफ का जो 23.5 वाला बीच वाला भाग आता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर के बीच में जो हमारा भाग होता है वो कौन सा होता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत भी है और उष्ण भी है, ऐसा कटिबंध ये पाया जाएगा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में होने का इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पड़ गया। और उसी प्रकार दक्षिण वाले भाग में जो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक होता है, वो कौन से गोलार्ध में जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। और इसका नाम क्या आ जाता है यहाँ पर? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री से यहां पर ध्रुवों की तरफ जाने पर जो ये 90 डिग्री यहां पर आता है, तो इसकी जो यहां पर मान रहता है, इसका जो यहां पर महत्व रहता है, ये किस प्रकार का हो जाता है? शीत कटिबंध आ जाता है। और दक्षिण में होने का इसका नाम क्या हो जाता है? दक्षिण शीत कटिबंध आ जाता है। और उत्तर वाले में क्या आ जाता है? ये उत्तरी शीत कटिबंध आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी कि जो हमारी धरती है, धरातल है, और उस धरातल के ऊपर जो 1 डिग्री अक्षांश है उसकी दूरी किसके बराबर होती है? तो यह होती है 111 किलोमीटर के बराबर। यानी कि एक अक्षांश की जो दूरी है वो कितने के बराबर आएगी? 111 किलोमीटर के बराबर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है? तो ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जो पृथ्वी को बांटने का काम करे भूमध्य रेखा के अलावा। प्रश्न नंबर 8, मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? यानी कि जो मकर रेखा है, जिसका जो मान है वो कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो वो कहां से होकर के गुजरती है? इस ऑप्शन के अंदर से कहां से होकर से गुजरती है? वो मालागासी से होकर के गुजरती है। प्रश्न नंबर 9, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 10, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, यहां पर क्या पूछा गया है? अक्षांश जो भूपृष्ठ के ऊपर क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या काम करेगी? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। जिसका कार्य क्या है? जो और कहां से मापी जाती है? भूमध्य रेखा से इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। यानी कि यहां से लेकर के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम कौन करने लग रहे हैं? देशांतर करने लग रहे हैं। और अक्षांश क्या काम करते हैं? अक्षांश जिसकी मान लीजिए कि यहां पर वैल्यू भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी आई थी? 0 डिग्री आई थी। और जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो इसका आकार क्या होना शुरू हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से इनका जो वृत्त है वो क्या रहता है? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आएंगे तो वृत्त का आकार छोटा होता रहता है, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं उनका आकार हमेशा एक समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है?
यानी कि जो देशांतर रेखाएं है उनके बीच की जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है? गोर या गोरे इनको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में हमने समय अंतराल बताना है तो वो कितने मिनट का होता है? वो 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतराल यहां पर होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वो क्या कहलाती है? उस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा है। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वह भाग कौन सा है जहां पर सबसे ऊंचा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे ऊंचा तापमान रहता है, तो वो कौन सा है? भूमध्य रेखा पर ऐसा तापमान उच्च रहता है। प्रश्न नंबर 15 के बाद 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमने असत्य बताना है जो यहाँ पर कथन है। पहला क्या है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 है, यह असत्य है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। कोई भी स्थान है जिसको ग्रीनविच या ग्रीनिच रेखा से कोणीय दूरी है वो एक स्थान का क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। ये सत्य है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर शून्य होती है, ये भी ठीक है। और उसके बाद विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, यह भी ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? असत्य इनमें है कौन सा होगा कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी कुल संख्या 180 है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां भी हमने असत्य कथन को बताना, तो कौन सा है? किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, तो ये यहां पर असत्य है। तो पहला क्या है जो सत्य होगा? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, यानी कि जो विषुवत रेखा है ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में क्या होगा? अंश के अंदर वृद्धि होगी। जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनका अंश जो है कि 0 डिग्री से 20 डिग्री, यानी कि वो क्या होने लग रहा है? इंक्रीज होता जाने लग रहा है। विषुवत रेखा एक वृहत यानी कि एक विषुवत वृत्त है, ये भी सही है, वृहत वृत्त है। और सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त है, ये भी ठीक है। तो असत्य कौन सा है कि किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या बोला जाता है? अक्षांश या समानांतर रेखाएं बोला जाता है। प्रश्न नंबर 18, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। कितनी? 111 किलोमीटर की दूरी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की होती है। प्रश्न नंबर 19, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? यानी कि 1 डिग्री देशांतर है उसकी जो सर्वाधिक दूरी है वो कहां पर होती है? सबसे ज्यादा विषुवत रेखा के ऊपर होगी। प्रश्न नंबर 20, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 179, यानी कि 179 यहां पर उनकी संख्या होती है। कुल अक्षांश कितने हैं? 179 है। प्रश्न नंबर 21, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या 360 है। प्रश्न नंबर 22, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? यानी कि विषुवत रेखा के साथ साथ में यदि हम इन काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं जिनका आकार ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? घटता चलता है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इनको अक्षांश रेखाएं बोला जाएगा। प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी कि जो रेखाएं हमारे यहाँ पर कुछ यहाँ ध्रुवों से लेकर के इस प्रकार थी, इनको क्या बोला जाता है? इनको देशांतर बोला जाता है। और जो ये इस प्रकार की होती है इसको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। प्रश्न नंबर 24, प्रधान मध्याह्न रेखा
किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो कहां से होकर के गुजरती है? वो ग्रीनविच या ग्रीनिच से होकर के गुजरती है। प्रश्न नंबर 25, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसी को क्या बोला जाता है? ग्रीनिच रेखा या ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 26, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? यानी किस देश से होकर के नहीं जाती है? इन दिए गए ऑप्शनों में से हमने बताना है। तो कहां से होकर के नहीं जाती है? ये फिलीपींस से होकर के ये नहीं जाती है। यद्यपि जो ये दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर के ये रेखा जाती है। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम लेती है। प्रश्न नंबर 28, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो ये दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो हमने बताना है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। जबकि जो एक पृथ्वी को यदि हम एक वृत्त मान लेते हैं और उस वृत्त के जो मान होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। तो उसको यदि हम 4 भागों में बांट देते हैं तो वो प्रत्येक कितने का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। और इसके कारण से तो यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है या यहाँ पर जो दक्षिणी साइड है उसका भी मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 90 90 के हम यहाँ पर कितने भाग बना लेते हैं? 4 भाग बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इनमें से हमने ये बतानी है कि भूमध्य रेखा कहां कहां से गुजरती है इन दिए गए ऑप्शन में से, देशों के समूह में से। तो कहां से गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मिलान को गलत किया गया है? यानी कि जो ये मिलान दिए गए हैं इसमें है कोई ना कोई गलत है, वो हमने बताना है। कर्क रेखा, कर्क रेखा का मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये हमारे यहाँ पर ठीक है। मकर रेखा, मकर रेखा का कितना है यहाँ पर? 66.5 उत्तरी अक्षांश है, जो कि गलत है। यहाँ पर कितना होता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यहाँ पर होता है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यहाँ पर ये गलत है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसका यहाँ पर मान कितना होता है? 66 सही 1/2 डिग्री यहाँ पर होता है दक्षिण के अंदर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त का। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दूसरा और तीसरा है ये गलत है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। यानी कि जो देशांतरीय दूरी है 1 घंटे के जो समय अंतराल है तो कितने के बराबर हो जाती है? 15 डिग्री के ये बराबर हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।